दोस्तों नमस्कार। कोरोना की महामारी हमारे देश में अभी भी जारी है। रोज़ तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती है। कभी हम न्यूज़ में सुनते हैं कि कोरोना बहुत सी जगह फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड भी हो रहा है। फिर हम सोशल मीडिया पे किसी की पोस्ट पढ़ते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, कोरोना तो ये फालतू हवा खड़ा किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वायरस है, फ्लू है, अपने आप ठीक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ते हैं कि वहाँ पे कोरोना ने उसे पूरे परिवार को निगल दिया, परिवार के सारे सदस्य बीमार हो गए थे, उनका इलाज नहीं हो पाया और अंततः वे सब चल बसे। फिर किसी डॉक्टर का स्टेटमेंट आता है कि कुछ भी नहीं है कोरोना, ये सब बकवास है, आप आराम से अपना जीवन जिए। कुल मिलाकर आज की सिचुएशन बड़ी कन्फ्यूजन वाली है। हमारी स्थिति ये है कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में कोरोना कोई खतरनाक चीज़ है या इसका वैसे ही हवा खड़ा कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? दोनों बातें हैं। हम बेखौफ भी नहीं रह सकते, हम ये भी मान कर नहीं चल सकते कि कोरोना कुछ भी नहीं है, हम आराम से घूमें फिरें, भीड़ में जाएं, भीड़ इकट्ठी करें, सबको मिलें। और ऐसा भी नहीं है कि हम इससे डर के अपने घरों में बैठ जाएं। आखिर घर में कब तक बैठा रहा जा सकता है? लॉकडाउन में जब 3 महीने तक घरों में बैठना पड़ा, तब हमारी समझ में आई कि कितनी इससे प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। रोज़ कमा कर खाने वाले लोग किस मुसीबत में फंसते हैं, बल्कि मध्यम वर्गीय परिवार भी कितनी चुनौतियों का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब ऐसी सिचुएशन बनती है। सरकार ने भी इन बातों को समझते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म किया और एक तरह से हमारी समझ में ये तो आई कि भाई अब हमें अपने हिसाब से अपनी रक्षा स्वयं को करनी है। आखिर शासन प्रशासन कब तक अपना कानून का डंडा लेकर हमारे पीछे खड़ा रहेगा? हमारी जान हमें प्यारी है तो हमें ही बचना होगा। तो दोस्तों, इसको हम बिल्कुल फेक नहीं माने, फालतू की बकवास नहीं माने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास भी चिकित्सक, माने हुए चिकित्सक, अनुभवी चिकित्सक भी इसी बीमारी से ग्रसित होकर चल बसे। हमारे देश में बल्कि दुनिया में कई बड़े बड़े लोग, कई बड़ी बड़ी हस्तियां जिनके इलाज की कोई कमी नहीं थी, जिन्हें चिकित्सीय अनुभव था, वे स्वयं भी इसी बीमारी से चले गए। तो सत्य बात तो यह है कि वास्तव में ये बीमारी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। भले ही एक वायरस है, भले ही फ्लू का रूप हो, लेकिन आज की तारीख में इस वायरस का, इस बीमारी का कोई इलाज, कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे पास एक ही उपाय है इससे बचने का कि हम इसके लिए जो भी जरूरी है, जिससे हमारी रक्षा हो सकती हो, वो हम करें। मसलन सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर मुश्किल है भी तो भी माफ़ कीजिए, अगर हमें अपना जीवन प्यारा है, अपने परिवार का, अपने समाज का हित हम चाहते हैं, तो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस दोस्तों कि आज सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। हम अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कई लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कोरोना नाम की कोई बीमारी है ही नहीं, कभी आई नहीं थी। वे न सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हैं, न मास्क लगाते हैं। अब हाथ भी धोते हैं या नहीं, उनकी वो जाने। लेकिन 2 चीज़ें तो हमें सामने दिखती है, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानना और मास्क भी नहीं लगाना। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तभी आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बाजार तक जाते जाते आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो न तो सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझ रहे हैं, ना ही अपने चेहरों को मास्क से ढक रहे हैं। बहुत से भले मानुस तो मास्क को अपने मुंह पे नहीं लगाकर गले पे टांग देते हैं। शायद उन्हें ये गलतफहमी हो कि हमारे गले में मास्क देखकर कोरोना हमारे निकट नहीं आएगा। अब दोस्तों, ये बड़ी अजीब चीज़ है। जब मास्क को हम अगर अपने गले में टांग सकते हैं तो यार उसे अपने मुंह पर, अपने नाक पर लगाने में हमें दिक्कत क्या है? अगर कोरोना से हमें बचना है तो जो उसके प्रॉपर तरीके हैं हमें उनको अपनाना ही पड़ेगा। हमारे अपने समाज में हमारे बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो कम शिक्षित हैं, जिन्हें कोरोना के बारे में कुछ विशेष पता नहीं है। वे इसे एक साधारण सी बीमारी समझते हैं और शायद उनके मन में कहीं ना कहीं यही है कि लॉकडाउन ख़त्म मतलब कोरोना भी ख़त्म। तो ये अपने जो समाज के जो ऐसे लोग हैं, कम शिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ये उनकी मैं गलती नहीं मानता हूँ। इसमें गलती हमारी है, हमारी व्यवस्था की है कि उनको इस मामले में अच्छे से शिक्षित नहीं किया जा रहा है।
ये लोग छोटे मोटे विक्रेता हो सकते हैं, रोजी रोटी रोज़ कमा कर खाने वाले हो सकते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने में कोई ऐसा विशेष खर्चा या कोई विशेष काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता। बस फ़र्क है तो इतना ही कि उन्हें अच्छे से समझाया नहीं गया है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें ही, मास्क भी पहने, लेकिन हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं, कम शिक्षित हैं, मजदूर वर्ग के हैं, रोज़ कमा कर खाने वाले हैं, उन्हें बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से समझाया जाए। ज़रूरी हो उन्हें मास्क भी वितरित किए जाए और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। दोस्तों, अपने आसपास के लोगों में ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करके हम तो बचे रहेंगे बीमारियों से, लेकिन अपने उन भाइयों को भी बचाया जा सकता है जो इतने अवेयर नहीं हैं, इतने सतर्क नहीं हैं। कुछ दिनों पहले, जैसे आपको पता है, एसडीएम दफ्तर में भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब आप सोचिए, एसडीएम साहब का दफ्तर, जहां सारे नियम कायदे माने जाते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग से लगाकर मास्क तक का और हाथों को साबुन से धोने तक का पुख्ता प्रबंध है, पुख्ता समझ है और उस पर सख्ती से अमल भी किया जाता है, बावजूद इसके अगर वहाँ पे भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर आप और हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ तो बहुत लापरवाही। तो ऐसे में हमारा संक्रमित होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हमें इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले दिनों पंचायत के चुनाव थे। अगर पंचायत के चुनाव के दिन की खबरें आपने पढ़ी हो या मीडिया में आपने देखी हो, तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वहाँ न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न लोगों के मुंह पे मास्क पहने हुए हैं। अब दोस्तों, ये हालत तब है जबकि वहाँ प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, एक तरह से पूरा सरकारी अमला मौजूद है और उनकी मौजूदगी में भी कोरोना से बचाव के उपायों की धज्जियाँ उड़ रही है। तो दोस्तों, इसको यूँ समझा जा सकता है कि कोरोना अब सरकारों की प्राथमिकता में नहीं है। उन्होंने जो करना था 3 महीने में कर दिया। 3 महीने में हमको समझा दिया कि भाई आपको कोरोना से बचना है तो इस गाइडलाइन का पालन करना होगा, इस तरीके से आपको रहना होगा, इससे आगे कुछ नहीं। अब आप देखिए, मास्क नहीं पहनने वालों पे इन्होंने दंड का प्रावधान किया, लेकिन कितने लोगों पे लग रहा है। मुझे नहीं लगता, बाली में मैं निकलता हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा ऐसा कि उससे जुर्माना वसूला जा रहा है। तो कानून नियम बना देना एक जगह है, उसकी पालना करवाना अलग बात है। और फिर हम क्यों ये चाहें कि भाई उसकी पालना हो तभी हम अपने मुंह पे मास्क लगाएं, तभी हम सोशल डिस्टेंसिंग करें? क्यों नहीं हम स्वतः आगे होकर अपना ध्यान रखें, अपने समाज का भी ध्यान रखें और इन चीज़ों की हम पालना करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इस संशय के माहौल में कोरोना है ही नहीं, हमें ऐसा भी नहीं मानना है, और कोरोना बाहर निकलते ही हमें पकड़ लेगा ऐसा भी नहीं मानना है। बाहर तो निकलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी काम है तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम प्रिकॉशंस लें, ध्यान रहें, सतर्क रहें और जो सरकारी गाइडलाइन है या इसके लिए जो नियम कायदे कानून हैं उसका पालन करें। ये हमारे अपने लिए हैं। हम अगर इस बीमारियों से बचेंगे, देखिए घर से एक आदमी बाहर निकलता है, अगर वो बीमारी से बचा रहता है तो उसका पूरा परिवार बचा रहता है, परिवार बचा रहता है तो पड़ोसी बचे रहते हैं और आसपास के सारे लोग बचे रहते हैं। तो करना तो इतना ही है कि हमें मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने हाथों को साबुन से भी बार बार धोना है। इतने से काम में अगर हम लापरवाही करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से घिर सकते हैं। आप जरा गौर कीजिए उन लोगों पे जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य इससे पीड़ित हो चुका है। उन परिवारों की क्या हालत हुई, उनका अनाप शनाप पैसा खर्च हो गया, वे बहुत बड़ी मुसीबत में घिर गए, उनके परिवार छिन्न भिन्न हो गए। स्थिति ये हो गई कि परिवार का जो पीड़ित व्यक्ति है उससे कोई घरवाला मिल भी नहीं सकता। अगर वो हॉस्पिटल में है तो अकेला है, किस हालात में है आप पता भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में हमें सोचना चाहिए कि ये देखिए, ये संक्रमण है, किसी को भी हो सकता है, जो लापरवाह है उसको कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो आखिर इससे बचने के लिए हम जो छोटे मोटे उपाय वो क्यों ना करें? अगर उन उपायों से बचा जा सकता हो, बड़ी परेशानियों से हम बच सकते हैं, बड़ी मुसीबतों से हम बच सकते हैं, तो फिर हमें लापरवाही क्यों करनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ प्रशासन को भी इस मामले में थोड़ा सख्त होना चाहिए। अगर बिना मास्क कोई दिखता है या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखता है और उस पर दंड का प्रावधान है तो उस दंड को वसूला जाना चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि अगर सख्त कार्रवाई होते हुए 100 जन देखते हैं तो उसका इफेक्ट होता है, लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई वास्तव में ये कार्रवाई कभी हमारे ऊपर भी हो सकती है। बहुत से लोगों को मैं ये भी कहता हुआ सुनता हूँ कि यार घर में बैठ के परेशान हो गए,
कहीं बाहर आ नहीं जा रहे, कि मैं तो बहुत परेशान हो गया यार। अरे भाई साहब, परेशान हो गए, किसके लिए परेशान हो रहे हैं आप? अपने लिए तो परेशान हो रहे हैं, आपके जीवन के लिए तो परेशान हो रहे हैं। अगर ज़िंदगी बच गई, आप बच गए, तो फिर घूमना फिरना है ही है। जैसे पहले आप घूमते फिरते थे, आते जाते थे, कार्यक्रम रखते थे, गैदरिंग होती थी, सब कुछ होगा। लेकिन हमें अगर ऐसी बीमारी आई है जिसका आज की तारीख में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, और जो ज़्यादातर मामलों में जानलेवा भी है, ये हम देख चुके हैं, तो इससे सतर्क होना, इससे बचना, ये कोई परेशानी वाला काम नहीं है। भाई ज़िंदगी रहेगी तब तो आप घूमोगे फिरोगे, ज़िंदगी रहेगी तभी तो आप एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे के यहाँ जाओगे। तो कुछ दिन की बात है, इतिहास उठाकर भी आप देख लीजिए, जब बड़ी बीमारियां महामारियां आई थी तो काफ़ी दिनों तक बहुत से लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। धीरे धीरे उसका इलाज आया और फिर जीवन नॉर्मल हुआ। ये भी एक बीमारी है, आज की तारीख में घातक बीमारी कही जाती है। तो निकट भविष्य में इसका भी इलाज आ जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, दवाई आ जाएगी, और ये जब साधारण फ्लू की तरह रह जाएगा, दवाइयों से जब हम ठीक होने लगेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं। तब तक तो हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा, अगर हमें अपना जीवन प्यारा है, अपने परिवार का जीवन प्यारा है। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश आप सभी से इतनी है कि आप सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार साबुनों से धोएं, और न केवल आप अपने परिवार के सदस्यों को भी सतर्क रहने का कहें, उन्हें भी जागरूक करें, अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करें। और जहां आप बाहर जाते हैं, जहां जो मजदूर लोग हैं, कम शिक्षित लोग हैं, रोज़ कमाकर खाने वाले ठेले वाले हैं, उन्हें बड़े प्यार से, स्नेह से आप इस बारे में समझाएं। और अगर संभव हो तो अपने पास 2-4 मास्क रखें, ऐसे लोगों को देते चलें, ताकि उनमें भी एक जागरूकता आए, वे भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।